तो दोस्तों एथर एनर्जी ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटा बेस के यहाँ पे मिलियंस में है, मैं आपको क्रोर्स में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 898 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 634 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 953 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 35% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को 6% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। हालांकि एथर एनर्जी शायद आपको पता ही होगा, टू व्हीलर वाली जितने भी इलेक्ट्रिक कंपनी, मतलब टू व्हीलर इलेक्ट्रिक कंपनी बेसिकली है। तो ऐसे में इनके बिजनेस को हमें साल दर साल ही चेक करना है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिला, 35% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1094 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 847 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1075 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, नॉर्मल ही आपको देखने को मिला है। इस क्वार्टर में लग रहा है कंपनी ने थोड़े बहुत काम किया अपने खर्चे के ऊपर। प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए बेसिकली कंपनी अभी तक तो लॉस में ही डील करी, जब से कंपनी अपने आप को बनानी शुरू हुई है, जब से कंपनी लिस्ट हुई है तब से तो लॉस में ही है। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 154 करोड़ के घाटे में थी, पिछले साल 197 करोड़ के घाटे में। अभी देखें तो कंपनी का लॉस गिर के 84 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के लॉस के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 58% के आसपास की गिरावट है कंपनी के लॉस के अंदर साल से साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे आते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 48% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी के जो लॉस है वो इस क्वार्टर में फाइनली आपको कम होते हुए देखने को मिला है, क्योंकि काफ़ी लंबे क्वार्टर से कंपनी के रिवेन्यू बढ़ रहे थे लेकिन कंपनी के लॉस भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिले थे। लेकिन इस क्वार्टर में देखें तो एक अच्छा खासा लॉस आपको कम होता हुआ देखने को मिला है। और उसके पीछे थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कंपनी के अदर इनकम का भी योगदान है, क्योंकि इस क्वार्टर में 42 करोड़ कंपनी जनरेट किया है, जबकि पिछले साल 15 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे भी देखते हैं तो लगभग 28 करोड़ के आसपास का डिफरेंस आपको देखने मिला है। वही 28 करोड़ अगर आप देखें तो लगभग तो कंपनी का लॉस लगभग 112 करोड़ के आसपास होता है। लेकिन फिर भी देखते हैं तो कंपनी के जो साल दर साल है कंपनी के लॉस साल दर साल कम होते हुए देखने को, क्वार्टरली बेस पे कम होते हुए देखने को। तो एक अच्छी बात है कि कंपनी के रेवेन्यू बढ़ने के साथ साथ कंपनी के लॉस भी कम होते हुए देखने को मिला है। ईपीएस देखें पिछले क्वार्टर में 4 रुपये माइनस का, पिछले साल 8 रुपये के आसपास। अभी देखें तो 2 रुपये माइनस का आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर तो आपको ठीक देखने को मिल रहा है। कंपनी के रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, कंपनी के लॉस कम हो रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी भी कंपनी लॉस मेकिंग है और शेयर ऑलरेडी अच्छा खासा चला हुआ भी है, क्योंकि आईपीओ के प्राइस से एक अच्छा खासा रन भी दिखा चुका है ये शेयर। तो ऑलरेडी अच्छा खासा चला हुआ है लेकिन अभी भी कंपनी लॉस में ही डील कर रही है।